अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही ज़्यादा खुशबूदार, चटपटा और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी चना पुलाव की रेसिपी। ये हैदराबादी चना पुलाव की रेसिपी है जो कि बहुत ही ज़्यादा स्पाइसी बनता है और इसके साथ बहुत ही ज़्यादा खुशबूदार भी बनता है। इसे बनाना बहुत ही आसान है। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर ले रहे हैं 250 ग्राम चना जो कि 1.5 कप बनते हैं, जिनको हमने ओवरनाइट के लिए भिगो के रख दिया था और अभी हमने इन्हें अच्छे से बॉयल कर लिया है। और यहाँ पर हम चावल ले रहे हैं, तकरीबन 3 कप सेला चावल यूज़ कर रहे हैं। आप बासमती भी ले सकते हैं, जिनको हमने 2 घंटा पहले भिगो के रख दिया था। सबसे पहले हम एक कढ़ाई चढ़ाएंगे और यहाँ पर हम 1/4 कप के करीब इसमें कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे। और यहाँ पर हम 2 मीडियम साइज़ प्याज, जिनको हमने बारीक स्लाइसिस में कट कर लिया है, इसमें ऐड कर देंगे। और प्याज को हमने गोल्डन कलर आने तक कुक करना है। प्याज गोल्डन हो चुके हैं तो अभी हम सारे के सारे प्याज निकाल लेंगे। अभी फ़िलहाल इस स्टेज पर हम प्याज यूज़ नहीं करेंगे। प्याज को हमने निकाल के एक साइड पे रख देनी है। किस स्टेज पर यूज़ करनी है आप लोगों ने वीडियो को स्किप बिल्कुल भी नहीं करना। प्याज हमने निकाल लिए हैं क्योंकि हम देगी स्टाइल में बना रहे हैं, तो इसके लिए सारी चीज़ों को एक साथ ही ऐड किया जाता है। फ्लेम को अभी हम ऑन नहीं करेंगे। तो अभी 2 टमाटर स्लाइसिस में कट किए हुए हम इसमें ऐड कर देंगे। 1 टेबलस्पून हम इसमें गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे। 2 टेबलस्पून हम इसमें हरी मिर्च का पेस्ट ऐड करेंगे। हैदराबादी पुलाव में हरी मिर्च का यूज़ किया जाता है। 1 अदद लेमन स्लाइसिस में कट किया हुआ ऐड करेंगे। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। 6 से 7 अदद हरी मिर्च ऐड करेंगे। और यहाँ पर अभी हम कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून हम इसमें ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून हम इसमें सौंफ पाउडर ऐड करेंगे। 2 टेबलस्पून के करीब हम इसमें कूटा हुआ सूखा धनिया ऐड करेंगे। और यहाँ पर तकरीबन 1 कप के करीब हम इसमें दही ऐड करेंगे और ½ टीस्पून हम इसमें कूटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे। अभी हम इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से कुक करेंगे। फ्लेम हमने ऑन कर दिया है और इन सारी चीज़ों को इस स्टेज तक कुक करेंगे जब तक कि दही का पानी अच्छे से ड्राई नहीं हो जाता। दही का पानी अच्छे से ड्राई हो चुका है तो अभी हम इसमें चना जो बॉयल करके रखे हुए थे ऐड कर देंगे और इसको भी तकरीबन 1 मिनट के लिए कुक करेंगे। अभी हम इसमें कुछ खड़े मसाले ऐड करेंगे। यहाँ पर हम 3 से 4 अदद दालचीनी के टुकड़े ऐड करेंगे। 1 टीस्पून हम इसमें साबित काली मिर्च ऐड करेंगे। 4 से 5 अदद हम इसमें लौंग के ऐड करेंगे। 2 टुकड़े जायफल जावित्री के ऐड करेंगे, इससे बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। नमक हम इसमें ज़रूरत ऐड करेंगे, नमक आप इसमें कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1 टीस्पून हम इसमें साबित ज़ीरा ऐड करेंगे और इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर मैं 6 कप के करीब पानी ऐड करूँगी क्योंकि हम 3 कप चावल यूज़ कर रहे हैं। आप लोग अपने चावलों के हिसाब से पानी यूज़ कीजिएगा और कवर करके पानी को बॉयल आने तक वेट करेंगे। पानी को बॉयल आना स्टार्ट हो चुका है तो अभी इस स्टेज पर हम नमक भी चेक कर लेंगे और जो चावल हमने 2 घंटा पहले भिगो के रख दिए थे हम इसमें ऐड कर देंगे और चावलों को हमने हल्के हाथों से मिक्स करना है। चावलों को अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसको कवर करके छोड़ देंगे तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए। 7 से 8 मिनट हो चुके हैं और यहाँ पर तकरीबन 99% तक हमारे चावल कुक हो चुके हैं। अभी हमने चावलों को मज़ीद एक दफ़ा हल्के हाथों से मिक्स कर लेना है और जो इसके अंदर बाकी का पानी है इसको भी हम ड्राई कर लेंगे। चावलों का पानी अच्छे से ड्राई हो चुका है तो अभी मज़ीद अच्छी खुशबू और टेस्ट के लिए ऊपर से 1 मुट्ठी हरा धनिया और पुदीना की पत्तियां काट की हुई डाल देंगे और जो प्याज हमने गोल्डन करके रखे हुए थे ऊपर से डाल देंगे। अभी हम ऊपर से 1 लेमन का जूस भी डाल देंगे। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं और 15 मिनट के लिए दम पर लगा देंगे।
अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर हमारा मज़ेदार चटपटा चना पुलाव की रेसिपी रेडी हो चुकी है। ये टेस्टी रेसिपी आप लोग अपने घर में बनाएं, पूरी फैमिली के साथ इस खुशबूदार पुलाव की रेसिपी को एंजॉय करें। और आप लोगों को हमारी रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर ज़रूर कर दिया करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।